सभी सभी बहन भाइयों, बेटा बेटियों को मेरा नमस्कार। आज हम कुछ आधुनिक युग की विकास और पतन की बातें करेंगे। सुनो ध्यान से। देखो बेटा बेटियों, आधुनिक युग की कुछ तो विशेषता भी हैं और कुछ डिमेरिट भी हैं। विशेषता तो इतनी है, जैसे रेडियो से शुरू हुई थी। रेडियो बजा करता, गाया कहीं करते, सुना करता, सारे कहीं कहीं सुन लेते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था। रेडियो पे ये आ रहा, रेडियो पर वो आ रहा। फिर टेलीविज़न सुना, फिर टेलीविज़न देखते थे, टेलीविज़न में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद ये वीडियो मोबाइल कितना कुछ आ गया। और अब ये मोबाइल आने के बाद तो बिल्कुल ही कमाल हो गया है कि भाई सारी दुनिया में एक दूसरे से हम कहीं भी बात कर सकते हैं। देखो कितना बौद्धिक विकास कर लिया है इंसान ने। बहुत ज़्यादा बौद्धिक विकास हो गया इंसान का। और इतना विकास, इतनी सुख सुविधाएं तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन किसी में भी नहीं थी। सादा जीवन था और इस तरह की कोई सुख सुविधा नहीं थी। और आज तो देखो, हमने ना वहाँ कई किले देखे थे जहाँ रानी महारानियों के छोटे छोटे 2 कमरे बनाए हुए हैं। एक आगे थोड़ा सा बरामदा लॉबी टाइप में बनाया हुआ है, उसमें महारानियाँ रहती थी। और वो बड़े उसको बड़ा अच्छा मानते थे कि भाई महारानी कितने ठाट बाट से रहती है। और आज देखो हमारे मोस्टली सब इंसान अपने बहुत अच्छे घर बनाए हुए हैं। बड़े मजे से हर इंसान अपने घर में रह रहा है और ये सारी सुख सुविधा मोस्टली इंसानों के पास पहुंच गई है। जैसे मोबाइल फोन भी, गरीब से गरीब रेहड़ी वाले और खेती करने वाले हर तरह के इंसान ये सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। और आज एक छोटा सा इंसान भी राजा की तरह सुख सुविधाएं भोग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जीवन बहुत ही सुखमय हो गया है। आज का जीवन बहुत ही सुखमय हो गया है। ठीक है, कोई कमी नहीं है। देखो इतना विकास तो किसी युग में भी नहीं रहा था। जो वैसे तो कलयुग बोलते हैं, और कलयुग का कमाल देखो कितनी सुख सुविधाएं हो गई है। और उन सुख सुविधाएं में एक ये सुख सुविधा भी है, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ यूट्यूब पे, अपने विचार भेज रही हूँ, आप जैसे बच्चों को सुना रही हूँ। ये भी आधुनिक युग का ही पार्ट है। देखो कल्पना करके देखना इस बारे में कैसा लगेगा। आपने बहुत ही सुख सुविधा हो गई है आज के युग में। लेकिन ये सिर्फ 2 पक्ष होते हैं, एक बौद्धिक विकास, एक आत्मिक विकास। तो ये सिर्फ बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि, ये सब बुद्धि का खेल है। दिमाग लगा लगा के न इंसान ने ये सब किया है। इतना विकास ये सिर्फ दिमाग का खेल है सारा। छोटे छोटे प्रयोग कर करके न, पहले छोटा किया फिर बड़ा, फिर पहले रेडियो चला, टेलीविजन चला, मोबाइल चलाया, वो चलाया, बस चलाई, एरोप्लेन चलाई, सारा ये ऐसे ही दिमाग का ही खेल है। लेकिन हमसे इंसान से गलती क्या हो गई? बौद्धिक विकास तो बहुत ज्यादा हो गया। इतना बौद्धिक विकास तो किसी युग में नहीं हुआ था। लेकिन गलती क्या हो गई? जो आत्मा का पक्ष है ना, आत्मिक पक्ष, वो बिल्कुल 0 हो गया। आत्म पक्ष तो बहुत ही कम इंसानों के पास रहा है। उसके बारे में किसी ने भी चिंता ही नहीं है कि भाई हमने अपना आत्मिक पक्ष को भी उत्थान करना चाहिए, आत्मा का भी उत्थान करना चाहिए। आज इसके लिए किसी को भी टाइम नहीं है कि आत्मा के बारे में भी सोचे। आत्मा तो बेचारी एक ये जो मिट्टी का जो ये बना रखा है ना भवन, एक शरीर रूपी मिट्टी का भवन बनाया हुआ है, इसमें कैद पड़ी है और कर रही है। उसकी किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं है। इंसान है ना, इन सुख सुविधाओं में इतना खो गया कि उसने अपनी आत्मा की भी कोई चिंता नहीं है। आत्मा से खिलाफ होकर ही मोस्टली लोग तो काम करते हैं। बहुत ही कम हैं जो अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं।
नहीं तो सारे लोग ऐसे, मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, बस पैसा हो, धन दौलत हो और सुख सुविधाएं हो, इस होड़ में लगे हुए हैं। उसके पास ये सुख सुविधा, मैं उससे ज्यादा ले लूं, उससे ज्यादा, ऐसे कंपटीशन, गला काट कंपटीशन का जमाना आया हुआ है। लेकिन ये सब छोड़कर हमने अपनी आत्म पक्ष की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर ये हमारी आत्मा का भी उत्थान हो जाए ना, तो फिर इस युग में कोई कमी नहीं है। फिर तो ये यहीं पे धरती पे स्वर्ग जैसा माहौल बन जाए। क्यों, इतना विकास करने के बाद भी इंसान को कहीं भी शांति नहीं है। कोई भी इंसान शांति से नहीं जी रहा। सबके मनों में ऐसे ही कराहट है, किसी के आपस में रिश्तों के बारे में, किसी को किसी का दुख है, किसी को किसी का दुख है। और ये दुख इसीलिए बढ़े हुए हैं कि हम अपने आत्म पक्ष को भुलाए बैठे हैं, उसकी कभी नहीं सुनते। हर रिश्ता निभाने में, हर वो करने में आत्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो भी गलत काम करता है ना इंसान, आत्मा उसको आवाज देती है, क्या भाई ये गलत काम है, ये मत करो। और वो फिर उसकी सुनता नहीं, वो अपने जो दिमाग का खेल है ना उसमें उलझ जाता है इंसान। लेकिन अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। और हमारे अंदर ये आत्मा रूपी एक भगवान का अंश है। भगवान जो आत्मा है, इसी से तो हमारा शरीर चलता है। और ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हमारी मौत हो जाती है। तो ये आत्मा रूपी जो जज है ना हमारे अंदर बैठा है, इसको भी हम साथ में लेके चले, इसका कभी भी विरोध ना करें। और जब शुरू से ही इसका हम ध्यान नहीं रखते ना, ये ना बेचारी चुपचाप अंदर बैठ जाती है, थोड़ी सी आवाज देती है, थोड़ी सी आवाज का इंसान पे असर नहीं होता, तो इसको बुला बुलू के न इंसान बहुत आगे निकल जाता है, आत्मा को ऐसे छोड़ जाता है शरीर में, बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन ये बहुत बड़ा वो है इंसान के लिए। तो इंसान को ये चाहिए अपने आत्म पक्ष को भी मजबूत बनाए, उसका भी उत्थान करे। सही उत्थान तो तभी होता है आत्मा का भी विकास हो। जो आदमी अपनी आत्मा का विकास कर लेता है, आत्म रूपी जज की बात मानता है ना, तो उसके चेहरे पे एक न्यारी ही शांति और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई वो अलग से ही दिख जाता है कि भाई ये इंसान तो ना बिल्कुल सही है। और जो गलती करते हैं ना, उनके चेहरे पे गलती के एक्सप्रेशन से ऐसे सेट हो जाते हैं, पता लग जाता है कि भाई ये आदमी सही नहीं है। तो इसलिए हमने बौद्धिक विकास तो बहुत कर लिया, अब हमने अपनी आत्मिक विकास पे भी ध्यान देना चाहिए। अपना जो अंदर जज बैठा ना, किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। जो अपने अंदर आत्म रूपी जज है ना, इसकी बात सुन लिया करो। सबसे बढ़िया फैसला करता है जो आत्मा की आवाज सुनता है ना, अपने अंदर आत्मा को इग्नोर नहीं करता। वो इंसान है ना, सूरज की तरह चमकता है इस समाज में, उसको कोई नहीं रोक सकता। आत्म तत्व एक आत्म रूपी जज एक ऐसा जज है। तो बेटा थोड़ी सी आप ना प्रैक्टिस करो, इसको आत्म रूपी जज की बात मान्या करो। जो आवाज दे, कोई भी हम गलती कर रहे हैं तो इसकी बात पर गौर करा करो, देखते हैं भाई ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और जितनी भी कोशिश हो सके अपनी आत्मा के पक्ष को मजबूत बनाओ और उसकी बात को सुनो, इसको उपेक्षित मत करो। सही विकास इसी में है। और फिर आत्मा की बात सुनते हैं तो एक बहुत ही अच्छी प्रकार की फीलिंग आती है अंदर। और आधे दुखों का तो अंत ऐसे ही हो जाता है। आत्मा पे, परमात्मा पे हम छोड़ देते नहीं, बहुत सी बातें हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं। चलो जो भगवान ने फैसला किया, हमारे किस्मत में दुख है सुख है, जो भगवान ने दे दिया वही सही है, ऐसे विचार रखो तो आधे दुखों का तो ऐसे ही अंत हो जाता। भगवान की व्यवस्था पे हम संदेह नहीं करेंगे ना, सब कुछ भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी जैसा दिया वैसा ही हम सहन कर लेंगे, वैसा ही हम रहेंगे। तो आधी समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाती है। और फिर बाकी की जो समस्या रहती है, कोई भी रिश्ते में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, अपनी आत्मा को बिल्कुल मजबूत बनाओ। जज, इससे बड़ा जज, इससे बड़ा सलाहकार, इससे बड़ा ऐसी दुनिया में कोई नहीं है। और आत्म रूपी जज को मजबूत बनाओ और बौद्धिक विकास के साथ साथ आप अपना आत्मिक विकास भी करो।
सच्चा सुख तो तभी मिलेगा, तब देखना ही धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा, हमें ना स्वर्ग की लालसा ही नहीं रहेगी। अब ये विचार मेरे आप लोगों को कैसे लगे, और आपको अच्छे लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। जय माता दी।